हम लोग हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 30वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एक बात मैं आप सब भक्तों को बोलना चाहता हूं, आपके भाग्य की प्रशंसा करना चाहता हूं जो कि चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास कौन से प्रद्युम्न मिश्र आए और उन्हें कहा कि मुझे कृष्ण कथा का दान कीजिए, कृष्ण कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि जो भी कृष्ण कथा सुनना चाहता है वो बहुत भाग्यवान है। अब आप कहेंगे कि आप यह क्यों कह रहे हैं? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपका यह भाग्य है तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आपके इस भाग्य को नष्ट करने के लिए अलाउ मत कीजिए। Is that sinking in? Is that sinking with everyone? क्योंकि चाह कर भी आप दिए किसी को नहीं दे सकते हैं, उसके पास होगा या उसके पास नहीं होगा। भगवान की बात सुनाई जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति रुचि दिखाएं। करोड़ों करोड़ों के जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि आती है। क्या कोट कर रहे थे महाराज? पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए, ऐसे कुछ है ना? हाँ, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, उग्र ताप से भूख, मतलब अच्छा समझ गए। उग्र ताप मतलब उग्र बुखार से व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है। तो आप देखें कृष्ण कथा का भी सुनने की जो रुचि है वो एक भूख के समान है। भाई भूख लग गई खाने की, हाँ अभी लग रही भूख लग रही है, ऐसा होता है ना, खाना खाना खाना, एक अर्ज। इट इज़ वेरी रेयर। प्रभुपाद समझाते हैं इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स हियरिंग एंड चैंटिंग इज एक्सट्रीमली रेयर। आप सभी लोग रेयर स्पीशीज में हैं, एक्सटेंट में मत होइएगा। समझते हैं ना भाषा? एक व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट समझना, कुछ भक्तों को छोले भटूरे में इंटरेस्ट होगा, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट दे कैन हैव इट, हैं उनको छोले भटूरे में इंटरेस्ट होगा, उनको भागवतम की चर्चा में नहीं होगा। आपको है तो कृपया आप कथा की रुचि का भटूरा मत बनने दीजिए। वो कुछ आपको प्रीचिंग करेंगे, अरे सेवा भी करो, ये भी करो, वो करो। हाँ करिए, सेवा करिए, लेकिन कथा के समय में आपको सेवा का नहीं अवकाश होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने एक बार माता, क्या नाम उनका, यमुना माता जी को डांट लगाई थी। वो लाइफ मेंबर बना रही थी शाम की कथा के समय। तो प्रभुपाद बोले कहाँ थी तुम? कहते मैं लाइफ मेंबर बना रही थी, सेवा में थी। तो बोले ये सब करोगी तो तुम कर्मी बन जाओगी। और एक शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी का स्टेटमेंट तो बहुत ज़बरदस्त है। कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्राफ्ट्समैन बनने नहीं आए। कौन समझा सकता है इसका क्या मतलब है? वी आर नॉट हियर टू बिकम क्राफ्ट्समैन। ये आप लोग का चैट कुछ दिख क्यों नहीं रही है? अजीब से दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या है ये। नहीं डिसेबल तो नहीं है, लेकिन अजीब सा दिख रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं अपने मन से हो गया। एनीवेज ठीक है। पैसे होकर मतलब नहीं। देखिए कभी कभी लोग केवल कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने को ही सेवा मानते हैं। कुछ समझ रहे हैं? हाथ और पांव को ही लगाए रखना, हाथ और पांव को लगाना चाहिए, लेकिन केवल कर्मेंद्रियों को लगाना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। केवल कर्मेंद्रियों मतलब कथा जब होगी तो सब भाग जाएंगे, अरे सेवा है सेवा है सेवा है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां मतलब आपके कान को लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अन्य चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो ये जो भागवत का फल है कि सुनने की इच्छा होने से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं, ऐसा महिमा अन्य भक्ति के साधनों का नहीं है। है उनकी महिमा, लेकिन ऐसी महिमा नहीं है। तो ये बड़ा प्रबल साधन है, इसको बड़े आदर के संग स्वीकार कीजिए, अपने भाग्य को बढ़ाइए। इट इज जस्ट रेयर। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति थी अर्थ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आपने सुना कि हिरण्याक्ष जो है वो मारा गया है और उसकी
मृत्यु की प्रशंसा ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी करी कि ऐसी मृत्यु किसी को मिलती है क्या। जिन भगवान का ध्यान योगी जन लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए एकांत स्थान में करते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं भगवान को, केवल ध्यान करते हैं, उनको उनके हाथ का स्पर्श प्राप्त किया और उनको देखते देखते उसने शरीर छोड़ा है। कुछ ही जन्मों में यह भगवान के पास चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये ब्रह्मा जी ने कहा। अब उसके बाद भगवान की स्तुति देवगण करते हैं। इस पर एक विनोद की बात यह है कि, विनोद कह लीजिए, स्लाइट विनोद है कि जब व्यक्ति जो भक्त है पहले भागवतम पढ़ता है तो कहता है यार फिर प्रार्थना आ गई। आप अगर पढ़े हो, पता नहीं किसी का संभव है क्या, फिर वही प्रार्थना, वही कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मेरा तो अनुभव ऐसा था, स्पेशली कृष्णा बुक पढ़ते हैं वहाँ भी प्रार्थना, स्टोरी के बीच में प्रार्थना क्यों आ जाती है, आगे हटा उसको, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं अब जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं तो प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर सुंदर बातें समझ में आती हैं। तो जब भी प्रार्थना आती तो बड़ा अच्छा लगता है। अब पता नहीं कितने लोग, कुछ लोग, आप लोगों के साथ अनुभव इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो मेरे साथ भागवतम पढ़ रहे हैं और उससे पहले कभी नहीं पढ़े। कल्याण प्रभु आप, तो इसलिए आप लोगों को अनुभव नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ने अपने से पहले पढ़ा होता तो आप लोग ये कहते ये क्या है, इससे मतलब फिर भाई, अरे माता कुंती भी तो ये बोलने कृष्ण भगवान है, तो देवता फिर बोल रहे हैं तो क्या बोलने की जरूरत है ये दोबारा, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक्चुअली आपने अनुभव किया होगा कि प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर सुंदर बातें समझ में आती। तो चलिए देखते हैं, एक ही श्लोक है प्रार्थना का, मेरे पीछे बोलिए। देवा उचुहु नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुद् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृतः। देवा उचुः नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुद् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुद् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृतः। बोलिए। देवा उचुः नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृतः। दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, कौन से भगवान? वराह भगवान। हम आपको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इन लोग क्या दिक्कत हो गई थी? ये जाकर स्वर्ग से सबको भगा दिया था। हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ से भगा दिया जाए तो भक्ति करने में कुछ दिक्कत आती है कि नहीं? अनलेस आप परमहंस हो। परमहंस तो सब लोग नहीं होते हैं। तो अब देखिए, श्लोक आपके सामने है, लेकिन एक मन में विचार नहीं आएगा कि हिरणाक्ष तो किसी देवता को मारा नहीं था। आपने एटलीस्ट जो कथा सुनी उसमें तो नहीं मारा ना। स्वर्ग गया, वो सब सरेंडर बोल दिए, भाग गए चुपचाप। तो अब कोई स्वर्ग का राजा है, उसका स्वर्ग छीन लिया जाएगा तो क्या उससे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा?
भाई स्वर्ग में देवता है लेकिन वो अब शुद्ध भक्त तो नहीं है। शुद्ध भक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ पैर काट के कुएं में फेंक दीजिए जैसे जयदेव गोस्वामी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको उन्हें पीड़ित, इसने उन सबको परेशान किया था। दे आर मैनेजर्स, तो मैनेजर को कुछ भौतिक सुविधा भी डिस्टर्ब कर मतलब नहीं मिल रही है तो वो भी एक डिस्टर्बेंस है ना, प्लस भय, कभी आकर अटैक कर देगा, क्या कर देगा, तो ये सारी परेशानियां थी। इस हिरणाक्ष के भय से वह निवृत्त हुए थे और भक्ति कर पा रहे। देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, ईश हे प्रभु, ते नमः नमः, आपको बारंबार नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? अखिल यज्ञ तंतवे, आप समस्त, अखिल मतलब समस्त, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसका अर्थ समझ लें आप लोग। देखिए यज्ञ किन चीजों से उत्पन्न होते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तब सब तो आपने बताया, लेकिन इसका मतलब समझते हैं आप? हम लोग कई बार इस बात को सुने हैं, यज्ञ के भोक्ता से क्या मतलब समझते हैं? माइक ऑन कीजिए, कुछ पूछा जाए। इधर भी ऑन है, ऑन तो कीजिए, ऑन है। कृष्णा प्रभु बताइए, यज्ञ के भोक्ता नहीं, अरे जो समझ में आता है वो बताइए, ऐसा नहीं कि जो है वो बताइए। आप समझते हैं कि यज्ञ के भोक्ता का मतलब क्या होता है? भोक्ता मतलब क्या होता है? उसको भोगता है, माइक में बोली। हाँ, जो उसको प्राप्त करता जो किसी भी वस्तु को भोगता है। अच्छा, और यज्ञ का भोक्ता मतलब? जो यज्ञ को भोगता है। इजी। तो जैसे रसगुल्ले को भोगने वाला, खाने वाला, उस वस्तु का आस्वादन करने वाला, अग्रीड, एंजॉयर, ये बस सिंपल अर्थ है। अब प्रश्न होगा कि यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? निशा माता जी बताएंगे यज्ञ किन से उत्पन्न होता है। और आपसे संस्कृत भी हम एक्सपेक्ट करते हैं 50% अर्थ ट्रांसलेशन बताने का और 100% संस्कृत बताने का। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। आप संस्कृत बता दीजिए। कर्मों समुद्भवम्। वेरी गुड, 100% मार्क्स। यज्ञ कर्म समुद्भवम्। और वेदवादिनी कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? पूर्व के संस्कार से। पूर्व के संस्कार से। गलत तो नहीं कहा आपने, लेकिन जो पूर्व के संस्कार से कर्म होते हैं उससे यज्ञ उत्पन्न होते हैं। निशा माता जी चलिए बैडमिंटन खेलते हैं, आप लोग के हम बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि पूर्व के संस्कार से कर्म उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल गलत, इच्छाओं से तो नहीं, गलत नहीं, सही बोल रही हैं। तो अब जो आपने कहा कि कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, तो ये उन्हीं कर्मों के बारे में बोल रही हैं। आपने कहा कि कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कर्म पूर्व के संस्कार से उत्पन्न होते हैं, तो दोनों बातें सही है ना? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्रश्न को? पूर्व के संस्कार, अब मैं अगर ये बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। भाई पूर्व के संस्कार से मैं मुर्गा खाता हूं तो यज्ञ हो गया ना? ये बोलिए वेदवादिनी। कर्म यानी नियत कर्म, और वह वेद से प्रकट होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन् नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म अर्थात उसकी ड्यूटी, कर्तव्य। ऐसा नहीं कि मुर्गा चबा रहे, हड्डी चबा रहे और कहे कि मैं कर्म कर रहा हूँ। जैसे आजकल लोग बोलते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं। कुछ भी कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, चाहे कुछ भी कर, ऐसा नहीं है। गॉट इट? आपने गलत नहीं बोला। इस जगत में लोगों जो कर्म है वो उनकी पूर्व के संस्कार से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उस कर्म से यज्ञ नहीं हो रहा है। अगर आप माइक लीजिए, अगर आप दाल चावल खा रही हैं तो वो यज्ञ है? नहीं, वो कर्म है। अगर वो कर्म है, लेकिन वैसा कर्म नहीं जिससे वो यज्ञ कहा जाएगा। जब आप भगवान को अर्पण करते हैं तब वह यज्ञ कहलाया जाएगा। इज इट ओके? वहां पे भी एक्शन है, लेकिन वो यज्ञ तभी कहलाया जाएगा जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। तो वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता को प्रसन्न करने वाले हैं, ये है वो कर्म जो यज्ञ के रूप में होते हैं। यानी कि वो सारे कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उनके भोक्ता भगवान है। कोई मुर्गा खा रहा है तो भगवान उसके भोक्ता नहीं है। और इसका मतलब है कि देवता हूं चाहे मनुष्य हूं, उन सभी के कर्म जो शास्त्र के अनुसार हैं उसके इंजॉयर भगवान है, मैं नहीं हूं। जैसे भोजन आपके सामने आया, आप कैसे थाली में लेते हो? हाथ से लेते हो, तो हाथ कितना ग्रहण करता है? इसमें से सारा कुछ हाथ पकड़ता है, लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं करता है। किसके लिए करता है? जो सारा कार्य करता है पेट के लिए करता है। अब समझ में आ गया? भोजन का इंजॉयर कौन हुआ? पेट हुआ। समझ में आ रहा है? सिंपल। इसी प्रकार से व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब उसके कर्म भगवान को सुखी करने वाले हो। आप कहेंगे प्रभु जी तो 1000 बार सुन चुके हैं। आज हमको एक भक्त मिले जो
कुछ दिन से और कैसे कुछ 1-2 साल से ही भक्ति से अलग हो गए। तो अब वो फिर वापस आए, उनको प्रसन्नता हुई, लेकिन वह अपनी अप्रसन्नता को समझ पा रहे हैं कि ये जो सारे कर्म कर रहे हैं जिसमें प्रोग्रामिंग क्या है, बस मैं ये सारे कर्म कर लूं और उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता बताइए, निशा माता जी बताइए, क्यों नहीं हो सकता है? बस मैं ये थोड़े से कर्म कर लूं, 1-2 साल में डिग्री प्राप्त कर लूं, ये कर लूं और मैं सुखी हो जाऊंगा, क्यों नहीं हो पाएगा बताइए, क्या दिक्कत है? क्योंकि शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं और भगवान खुश नहीं होंगे। धीरे जोर से बोली, सही बोल रही हैं। शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है और ये भगवान खुश नहीं होंगे, भौतिक कर्म है। यस, नहीं, पॉइंट भौतिक की नहीं है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उससे भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर वहाँ मंदिर है तो खुश। एग्जैक्टली अब मैं स्पीकर को रिपेयर कराने के लिए गया इतना दूर, तो क्यों गया था बताइए? भगवान की सेवा, उसमें हम कीर्तन अच्छे से कर पाते हैं, तो क्या उससे भगवान संतुष्ट होंगे? हाँ जी होंगे, क्यों नहीं होंगे? इवन मैं अपना माउस भी रिपेयर कराने गया, तो माउस भी तो इसीलिए लैपटॉप को हम चलाते हैं, क्लास चलाते हैं, तो ये ऐसे तो देखने में भौतिक कर्म है। मेरे बगल में भी और लोग आए थे, माउस रिपेयर करा रहे थे, तो वह कर रहे थे भौतिक कर्म और मेरा था कर्म आध्यात्मिक। आप सभी लोग खाना खाते हैं, दुनिया में सभी जगह चूल्हे जल रहे हैं, तो वो भौतिक और आध्यात्मिक कब होता है? जिसका संबंध भगवान से होता है। अब ये व्यक्ति को समझना चाहिए, हम सबको सुख चाहिए ही, लेकिन जब तक वह यज्ञ नहीं होगा हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यज्ञ के एकमात्र यज्ञ के एंजॉयर भगवान है। भगवान तभी संतुष्ट होते हैं जब यज्ञ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है कि आप, मैं जानबूझकर रुक करके बोल रहा हूं इस बात को, कि अगर आप चाहते हो कि आप सुखी हो, देन मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग यज्ञ, ना सिर्फ कर्म फल से बचने के लिए, अपितु खुद को भी सुखी रखने के लिए। प्रभुपाद बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, यज्ञ मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। जो इंद्रिय चाहती हैं वह ना करे, जो भगवान चाहते हैं वह करे। तो इसलिए यज्ञ के भोक्ता हैं, मतलब भगवान यज्ञ के द्वारा सुखी होते हैं। Got it? और स्थितौ जगत के पालन के लिए अमल सत्व मूर्तये। अमल मतलब इसमें मल ना हो। मल किस चीज का है? कैसे, वासना भी ठीक है, लेकिन मल जो है गुणों का होता है, रजगुण तमगुण सत्वगुण, उससे रहित। इसीलिए कह रहे हैं अमल सत्व मूर्ति, अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति। सत्व में मंगल शरीर ग्रहित धारण करते हैं। धारण करने का मतलब जैसे आप लोग कपड़े धारण करते हैं ना, वैसे ही क्या कहना चाहते हैं? धारण करने का मतलब, धारण करने का मतलब है कि भगवान अपने नित्य स्वरूप को इस जगत में प्रकट करते हैं। देखिए ये सब बातें क्यों व्याख्या करने की जरूरत है? आप कभी सोच सकते हैं कि व्याख्या करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि मायावादी यही बोलते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह भगवान का सगुण स्वरूप लेकर के आ जाता है, वो कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे वराह हो। इसीलिए बार बार आचार्यों ने समझाया है कि ग्रहित का मतलब यह नहीं है कि पहले वो निर्विशेष ब्रह्म था और अब वह सगुण ब्रह्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान अपने नित्य स्वरूप को जगत में प्रकट करते हैं, यह है अर्थ। जगताम अरुंतुदः, प्राणियों को अत्यंत दुख देने वाला, अयम दिष्टिया हतः, यह दुष्ट दैत्य सौभाग्य से मारा गया है। अब आप ये बताइए कि सौभाग्य किसका था? माइक पे बताइए। हिरणाक्ष। वेरी गुड। सौभाग्य हिरणाक्ष का भी था और सौभाग्य देवताओं का भी था। अभी पिछले श्लोक में सुना ना आपने कि ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है कि भगवान के हाथ से मरे। तो एक अर्थ यहां समझेंगे कि यह सौभाग्य से मारा गया, कि इसका भाग्य है कि आपके हाथों मारा गया। दूसरा सौभाग्य हमारा है कि मारा गया, हमको बड़ा परेशान कर रहा था। दोनों ही अर्थ में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। दिष्टा मतलब सौभाग्य से और हता मतलब मारा गया है। वयम, अब हम सब लोग तत्पाद, आपके चरणों की भक्त्या निर्वृतः, भक्ति के प्रभाव से सुखी हो गए। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। देवाऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे, नमः नमः, बार बार आपको नमस्कार है। कौन हूं मैं? तो कहते हैं अखिल यज्ञ तंतवे, जो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। स्थितौ ग्रहीता अमल सत्व मूर्ते, जगत के पालन के लिए, स्थिति के लिए मतलब जगत के पालन के लिए आपने शुद्ध सत्व की मूर्ति को ग्रहण किया हुआ है, मतलब धारण किया, प्रकट किया है। दिष्टिया यानी भाग्य से, अयम हतः, ये असुर मारा गया है। कैसा असुर था? तो कह रहे जगताम अरुंतुद, ये जगत को रुलाने वाला था, दुख देने वाला था। अब त्वत्पाद भक्ति, आपके चरणों की भक्ति के द्वारा, वयम हम सब लोग, हे ईश्वर,
निर्वृता। शब्द निवृत्ता नहीं है, निर्वृता है। निर्वृता का मतलब होता है असीमित आनंद, खूब आनंद होता है, खूब आनंद है। तो हम आपकी भक्ति करेंगे और खूब खुश हो जाएंगे। आप लोग सब लोग इस बात को स्वीकार ही करेंगे कि भाई कथा सुन रहे हैं, अब इस समय घर में कहीं झगड़ा होने लग जाए, चिल्लम चिल्ली होने लग जाए तो दिक्कत होती है ना भक्ति करने में। देखिए, जो सामान्यतः जो भक्त हैं वो किसी को परेशान करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और जो सामान्यतः असुर होते हैं वह परेशान करने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो कह रहे हैं हम लोग शांति से भक्ति कर पाएंगे, सिंपल सी बात बोलते हैं श्रीधरी, यानी कि अपने भगवान के उपकार को वह उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि हम लोग अब शांति से भक्ति कर पाएंगे। कुछ पूछ रहे हैं? निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त। देखिए ऊपर भी रहा और नीचे भी रहा, ये दोनों शब्द बहुत सिमिलर से लगते हैं तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है। निवृत्त मतलब निवृत्त में सेवानिवृत्त, गिविंग अप, लेकिन निर्वृतः मतलब आनंद। ठीक है। कृषि भूवाचकः शब्दः न च निर्वृत्तिवाचकः तयोर ऐक्य परम ब्रह्म अभिधीयते। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए श्लोक में बताया गया है कि कृषि भूवाचक शब्द, कृष्णा में जो कृषि शब्द है, कृष्ण शब्द है, वह भूवाचक अर्थात सत्तावाचक है, और न शब्द जो है वो निर्वृत्ति अर्थात आनंदवाचक है, यानी कि जिनकी सत्ता ही आनंदमय है। इसलिए इस शब्द से इति कृष्ण क्या कहता, कृषि भूवाचका शब्द न च निर्वृत्तिवाचक तयोर ऐक्य परम ब्रह्म अभिधीयते। एक बूझ का शब्द भूल रहा हूं मैं। इन दोनों के जोड़ से तयोर ऐक्य, कृष्ण और न के जोड़ से पर ब्रह्म भगवान को इंगित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो समझ रहे हैं ना, निर्वृत्ति की व्याख्या कर रहा हूं मतलब आनंद में, भगवान की सत्ता ही आनंदमय है, इसलिए उनको भगवान कृष्ण कहते हैं। ओके श्रीधरी, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले अथवा उनके कारण स्वरूप हैं। ये अखिल यज्ञ तंत्वे की व्याख्या शिला श्रीधर स्वामी कर रहे हैं। सभी यज्ञों का विस्तार करने वाले का मतलब कौन कौन से यज्ञ मान्य होंगे उसके प्रणेता भगवान हैं। गीता में कुछ बताया, कुछ किसी को याद आ रहा है? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। सृष्टि की शुरुआत के में ही यज्ञ के संग प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति भगवान विष्णु ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसविष्ट मतलब तुम यू विल फ्लरिश, क्या कहेंगे उसको, तुम फ्लरिश को क्या कहेंगे, फल, हाँ फलोगे फूलोगे, दूधो नहाओगे पूतो फलोगे, ऐसे कह लीजिए, मतलब आप ऑपुलेंस को प्राप्त करेंगे। एष वो तुष्ट काम अहुदुक, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं के लिए काम धेनु गाय के समान होगा, ये बात बोल रहे हैं। तो यज्ञ की सृष्टि विस्तार करने वाले, यज्ञ प्रोसीजर का विस्तार करने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु हैं। और आप याद होगा अगर आप लोगों को कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ की जो प्रक्रिया बनाई थी वो भगवान के अंगों से ही बनाई थी, भगवान के जो विश्वरूप है उसी के अंग से बनाई थी। अगर आपने सुन चुके हैं, अब बात को जानते हैं, तो जो कुछ भी आप वस्तु से यज्ञ करते हो वो भगवान की ही वस्तु है। तो दोनों बातों में भगवान का विस्तार करने वाले, यज्ञ का विस्तार करने वाले हैं और उनके कारण स्वरूप है, मतलब क्योंकि वह यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं इसलिए यज्ञों के कारण भगवान है। इसीलिए बोला गया कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि। ये समझो कि कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट होते हैं, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म यानी वेद हैं वह अक्षर भगवान से प्रकट होते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, इसीलिए हर जगह रहने वाले ब्रह्म अर्थात भगवान नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान से वेद आए, अग्रीड, वेद से कर्म आए और कर्म से यज्ञ आते हैं। ये सबको समझ में आ गया? तो भगवान सारे यज्ञों के कारण है, ये समझ में आया? भगवान के निश्वास से वेद आते हैं, ये पता है? वेद से कर्म आते हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ये भी सबको समझ में आया? और उन कर्मों से यज्ञ होते हैं, ये भी सबको समझ में आ गया? तो यज्ञों के कारण भगवान हैं, ये समझ में आया? अब माइक लीजिए वेदवाद, बहुत कल्याण को पूछता हूँ। हाँ
इजी, इनको मिठाई पसंद है। रस मलाई में कितनी मात्रा में दूध होता है? ये तो कठिन प्रश्न हुआ, पता नहीं। ये पता हो मुश्किल। रस मलाई में दूध होता है कि नहीं होता है? होता है। पक्का होता है। ये देखो डाउट कर दिया मैंने। खाए हैं रसमलाई? जी प्रभु जी, मिष्टी दही में होता है कि नहीं होता है? होता है। अब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मट्ठे में होता है। और दही में होता है। और कौन सा बता दिया भाई? और कोई भी कुछ होता है? छाछ तो हो गया। तो अब मैंने 4-5 चीजें का नाम लिया, उस सब का कारण कौन है? दूध है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्य में कारण उपस्थित होता है। अग्रीड? समझ में आ गया? तो अब जब भी यज्ञ करेंगे तो उसके कारण कौन से? कोई भी यज्ञ कर रहे हैं उसका कारण कौन है? भगवान। वही बात भगवान गीता में बोलते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वह भगवान जो हर जगह रहते हैं वह हमेशा यज्ञ में रहते हैं। आए जो, ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, जो भगवान हमेशा हर जगह रहते हैं, नहीं, जो भगवान हर जगह रहते हैं उनके बारे में यह क्यों कह रहे हैं कि वो यज्ञ में हमेशा रहते हैं? अर्थात व्यक्तिगत रूप से भगवान यज्ञ में अवस्थित रहते हैं, और इस कारण से जब यज्ञ होता है तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यद्यपि भगवान सब जगह हैं लेकिन प्रकट रूप से यज्ञ में है। जैसे अब मुझे प्यास लगेगी तो मैं इस पानी जो लोटे में भरा हुआ उसको पीऊंगा। पानी तो यहाँ हवा में भी है, उसको तो नहीं पिया जा सकता है। सो एक बहुत बड़ा सूत्र आप सीखिए, प्लीज सीखिए, और आज ही सीख लीजिए। शास्त्र को हम सीखते हैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए। जब भी हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवन को ऐसे ढालना है कि किसी न किसी रूप में आप हर क्षण कोई यज्ञ करते रहें। ये इस बात से आ रहा है कि भगवान यज्ञ के कारण स्वरूप हैं। क्या आप लोगों को बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इट्स नॉट कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तभी आप यज्ञ कर रहे हैं, जब आरती कर रहे हैं तब भी यज्ञ कर रहे हैं, जब भागवत सुन रहे हैं तब भी यज्ञ कर रहे हैं, जब प्रजल्प कर रहे हैं तब भी यज्ञ कर रहे हैं, जब प्रजल्प कर रहे हैं तब भी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, कल्याण प्रभु तुरंत ऑब्जेक्शन करें, नहीं नहीं ये कौन सा यज्ञ? तो आप समझ गए, जानबूझ के हम गलत बोले। जब प्रजल्प कर रहे हैं तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। और यही व्यक्ति को लगातार, अब जब तक वो एटलीस्ट जागृत रहता है, अपना लाइक टॉल बूथ लगाए रखना चाहिए कि भाई मेरी वाणी से न तो फालतू बात बोली जाए न फालतू बात सुनी जाए कान से, उससे बहुत खराबी हो जाती है। मेक सेंस? यहाँ कुछ कह रहे हैं कि एक भक्त ने मुझे डाउट पूछा, ये आप लोग का क्या दिख रहा? यज्ञ मीन्स नॉट कर्मकांड? नहीं, यज्ञ में कर्मकांड भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए जो यज्ञ का अंडरस्टैंडिंग है वो है भगवान की भक्ति के कार्य। कर्मकांड भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ओके। अरुंतुद का अर्थ मर्म स्थल का भेदन करने वाला, तो स्पष्ट है, परेशान करने वाला। तात्पर्य, यह संसार 3 गुणों सत्व रज तथा तमोगुण वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। मतलब जिस भी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है वह किसी न किसी गुण में जरूर होगी। भागवत में शुद्ध सत्व अवस्था का कोश सत्वम विशुद्धम कहा गया है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, उसको वसुदेव स्टेट भी कहते हैं। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हम तुरिया की बात कर रहे थे। तुरिया मतलब 4th स्टेज। 3 स्टेजेस कौन सी हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और उसके बियॉन्ड को शुद्ध सत्व यानी तुरिया स्टेज कहते हैं। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य 2 निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमोगुण के कारण कोई कल्मश नहीं होता और प्राकृत सत्व भी नहीं होता। समझ लीजिएगा, शुद्ध सत्व का मतलब ये नहीं जैसे हम लोग आटे को छान करके कीड़े बाहर निकाल देते हैं ऐसा नहीं है। शुद्ध सत्व में प्राकृत सत्व भी नहीं होता, क्योंकि जो भौतिक गुण हैं उनको आप कभी पूरी तरह से अलग कर ही नहीं सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में इंटरट्वाइंड रहते हैं, कभी कोई बढ़ता है कभी कभी बढ़ता है, आप छान नहीं सकते हैं उनको। कि समझ लीजिएगा, मैं बहुत सारी बातें रिपीट करता हूं ताकि बातें एकदम चित्र क्या कहते हैं, चित्र के पटल एकदम चित्त
चित्त पर एकदम छप जाए। कोई एकदम सो रहे हो उठाकर पूछे तब भी तुरंत उत्तर दे दें, बिकॉज यहाँ मार्क्स के लिए क्लास नहीं हो रहा है। बार बार सुनने से बात छपती है मन में, ठीक है। अतः वराह रूप जिसमें भगवान प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत का न था। भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से एक का भी सांसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न है और विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। ये एक प्रश्न बीच में आया था ना कि क्या भगवान के सब अन्य अवतार विष्णु स्वरूप होते हैं? तो जो विष्णु तत्व हैं वो सब वैसे ही होते हैं। वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। तो अब यह भी क्लियर हुआ ना, कर्मकांड भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही सारे वेद हैं, सारे कर्म हैं, सारे यज्ञ हैं, इत्यादि इत्यादि। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों यानी दूतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ये समझे बात? बिचौलिए कौन है? मिडिल मैन मतलब देवता। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं मय्ये विहितान हितान ये पिन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामे व कौन्त्या यन्ति अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वह भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन ठीक विधि से नहीं करते हैं। और देवताओं की इच्छा, देवता जो कुछ दे भी रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा ही विहित है। किस प्रकार से विहित है कि भाई तुम्हारी कोई ये पूजा करेगा तो तुमको ये देना है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? और वो जो दे भी रहा है वो भगवान से लेके दे रहा है। तो ये बात ना समझ करके लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं वे देवता दैवीय या देवतुल्य माने जाते हैं इस जगत में भी। इसलिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है। भू मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता, क्योंकि ब्राह्मण भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। किनको प्रसन्न करने के लिए? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान इनडिफरेंट रहेंगे, वह भी भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। अभी व्याख्या कर रहा था मैं आपके सामने। एक बात समझिए, हम जब सुबह बढ़िया से जप करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? आपको पता है कि क्या होता है? सब लोग चुप, लग रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होता है। उत्साह, नॉट दिस आंसर। वेल इट इज बेबी, बट व्हाट इज आंसर? लग रहा है लोग टाइप भी नहीं कर पा रहे बेचारे। हाँ कुछ अजीब सा, लेकिन फिर भी दिख रहा है बस सेवा करने का मन अच्छे से, भगवान चित्त में आ जाते हैं। एक छोटा सा एक वर्ड है, प्यूरिफिकेशन। शुद्ध सत्य में स्थित होते हैं। अच्छा चलिए, अब हो गए, मैं तो भी स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन प्यूरिफिकेशन होता है ये समझ में आता है। जब हृदय पवित्र होता है तो जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगता है। थ्योरी में नहीं, रियलाइजेशन में, कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। और जब मैं भगवान को असंतुष्ट करने वाले कार्य करता हूं तो मैं खुद भी असंतुष्ट ही हो जाता हूं, इन अ रियलाइज्ड वे, नॉट बाय थ्योरी। और इस बात को प्रभुपाद समझाए कि नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण हैं। इज इट सिंकिंग इन? मेक सेंस? इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है। जब व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है तो उसका ही विल सर्व कृष्णा। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा फिक्स हो गई है उसका जीवन पवित्र है। ये शाम तो अंतगतम पापम
जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। श्लोक समझते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, पवित्र जीवन जिया है, वह द्वंद्व से रहित होकर अर्थात सुख दुख की भावना से रहित होकर के भगवान का दृढ़ता से भक्ति करते हैं। इज इट ओके? ये प्रास समझा रहे हैं। यह कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अगला श्लोक हम कर लेंगे क्योंकि 15 मिनट बाकी, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता। इसके बाद मैत्री जी मुनि कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान वापस चले गए, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में नहीं करेंगे ना, लंबा है तो हम इसको कल करेंगे। विल जस्ट, हमने आज एक बहुत बढ़िया बात सीखी है और आप लोग प्लीज़ बात को समझिए कि भगवान सभी यज्ञों के कारण हैं और कारण कार्य में विद्यमान होता है, इसलिए कभी भी कोई यज्ञ होगा तो भगवान वहाँ पे होंगे। जप यज्ञ, कथा यज्ञ, आरती यज्ञ, प्रसाद यज्ञ, एनीथिंग टू डू विद कृष्णा मीन्स कॉन्टैक्ट विद कृष्णा, क्योंकि वहाँ पे होंगे ही। जैसे आप दूध की कोई भी वस्तु बना खाओगे तो वह डेयरी प्रोडक्ट में होगा। जैसे कि अभी हमने सुना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमको नहीं खाने हैं, तो जब भी मैं सोचता था इस बात को तो मन में आया, घी खा सकता हूँ क्या? अब आप ये बताइए कि घी में दूध है कि नहीं है? कल्याण प्रभु क्या लगता है आपको? है? घी में कहाँ दूध है? राधिका प्रभु घी में दूध होता है? अरे आप भी यार कोई तो सपोर्ट करो। कृष्णा प्रभु घी में भी दूध होता है? तो कैसे घी में दूध होता है बताइए? दूध से आता है बस। आप समझ गए ना? और छाछ तो आप समझ गए ना कि दूध का किसी भी प्रोडक्ट को आप संपर्क कर रहे हैं तो वो दूध का संपर्क माना जाएगा, चाहे रूप कुछ भी हो। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, मतलब भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान का संपर्क प्राप्त है। लेकिन एक इसमें क्लिक है, क्लिक बनेगा, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। सारी क्रियाएं भगवान के संबंध में होनी चाहिए, लेकिन सारी क्रियाएं उनके स्थान में होनी चाहिए। जैसे मंगल आरती के समय आप महाप्रसाद तो नहीं गाएंगे, है ना? माइक पर आप मंगल आरती गाए महाप्रसाद गोविंद, तो तुरंत उसको बाहर किया जाएगा, है ना? और अब मान लीजिए 9 बज गया, मंदिर में बोलना चाहिए संसार दावन तो आप समझ गए कि जब प्रसादम हॉल में बैठा हुआ है तो संसार दावन तो नहीं गाएगा ना। कुछ समझ में आ गया ना बात? अग्रीड? भगवान को अब आरती दिखा रहे हैं तब तो आप जप नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी क्रिया कब करनी है ये समझ लेंगे तो भक्ति में सुखी रहेंगे। मंगल आरती कर लिया तो सुबह अपना जप पूरा कर लीजिए, वो यज्ञ उस समय जरूरी है। ये नहीं कि जब आपको बोला गया कि भाई कुछ सेवा कर लीजिए, प्रभु जी संख्या माला बाकी है, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत है ये। यू डू इट बिफोर, डू इट बिफोर। मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज हियर। सीखे इस बात को। जब प्रसादम का समय तो प्रसाद पाइए, जब कथा का, जब शाम के समय कथा का समय है तो अब वो माला पूरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो तुम सुबह काहे नहीं किए? सब चीज का समय है, उसको उस प्रकार से। यहां तक कि आपका सोना भी यज्ञ है, लेकिन क्लास में नहीं, बेड के ऊपर, ताकि आप सुबह, नहीं नहीं आप मजाक में नहीं बोल रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं जोड़ के। मेरा छोटा फोन दिखाना है क्या? आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी, भाई भक्ति करने से तो पूरा जगत से विरक्त हो जाते हैं, आप अपने स्मार्टफोन से विरक्त हो जाइए और स्टूपिड फोन ले लीजिए। इसमें कोई सिम नहीं है, ये केवल अलार्म की तरह मैं यूज करता हूं। फोन बंद कर दें अगर आप कुछ काम नहीं है, मतलब, और काम ना रखिए, बेहतर रहेगा। 9 बजे के बाद प्रयास करें कि आप फोन बंद करके सोने की तरफ जाएं। अनलेस मुझे पढ़ना पड़ता है तो भी फिर भी हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कम जल्दी सो जाएं, ताकि सब अब नींद पूरी हो जाए और आप सुबह उठ करके अच्छे से नाम जप यज्ञ करें। ये सभी कुछ यज्ञ है। यज्ञ मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है ना कल्याण प्रभु? कितने बजे आप कितने बड़े आप ये स्टूपिड यज्ञ करेंगे, मतलब इंटेलिजेंट यज्ञ? बोलो, माइक बताओ, माइक बताओ, कितने बजे करोगे आप? भाई मंदिर के आप बड़े मैनेजर हैं ना, इस्कॉन वृंदावन के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, तो कितने बजे आपको फ़ोन बंद करने के लिए बोला गया? हाँ बताइए माइक पे। 9 बजे। 9 बजे नहीं, 8:45 पे। मैं सोचा था जो बोलेगा 15 मिनट पहले बोलूँगा, तो 8:45 पे कर दीजिए और जल्दी सो जाइए ताकि आप सुबह उठ के कर सके। बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग आवर्स आर इररिप्लेसेबल। आज मैं बहुत डीपली विचार कर रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का वचन, जो मैंने साक्षात सुना था। धर्मात्मा का ऑफिस था ना पहले, तो महाराज व्हील चेयर पे क्लास देके आए थे बाहर। तो महाराज से मैंने पूछा कि महाराज जी प्रचार भी करना चाहिए, साधना भी करना चाहिए,
तो किससे हम कैसे तोलें, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखिए, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कितना डीप उत्तर है ना। सुबह आपका जप आपका आपके लिए है, यू नीड टू बी नरिश्ड। रात्रि में अगर बहुत देर तक आप जगोगे, मैं भी जगूंगा, तो आप सुबह जब कैसे कर लेंगे? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर सुपरमैन और सुपर वुमेन। नहीं है ना कोई यहाँ पे, कोई ऐसा? तो ये मुझे सबको रोज शिक्षा देनी पड़ती है। समय हो गया, 8 बज गया, अगर किसी कुछ काम नहीं है विशेष, कोई सेवा नहीं है, जल्दी जल्दी सो जाइए। आप देखेंगे सुबह खूब फ्रेश उठेंगे और अच्छे से नाम जप यज्ञ कर पाएंगे। दिस ऑल क्लासेस आर फॉर दैट पर्पस दैट वी चैंट वेरी नाइसली। दीपा माता जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कहने का अवकाश नहीं है, चैट का अवकाश है। आपको चैट कर दीजिए तो हम उससे उत्तर दे देंगे। पता नहीं क्या सिस्टम चैट का होगा ये भी कुछ। हाँ, ये तो सबका अलग अलग दिख रहा है, सबका अलग अलग नाम से। एनीवेज, सो विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। आज आप लोग की फीस ये है कि अगर कोई काम नहीं है तो जल्दी सो जाइए और एक गौरव प्रभु एक स्टूपिड फोन खरीद लीजिएगा। स्मार्टफोन इज जस्ट टू स्मार्ट, है ना, टाइम बर्बाद करवाता है। और जल्दी सो जाइएगा। हाँ, तो हम प्रयास करेंगे चैतन्य भागवत को शुरू करने का। विल सी हाउ व्हाट वी कैन डू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।